आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाला हूँ। आज से लगभग 5 से 6 साल पहले की बात है। मैं हैदराबाद से पुणे ट्रैवल कर रहा था, ट्रेन से आ रहा था। और ये मेरी एक आदत है कि अगर साथ में कोई है जो मोर और लेस मेरे एज का है, आई यूजुअली स्ट्राइक अ कॉन्वर्जेशन। मैं पूछ लेता हूँ कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, क्या काम करते हो वगैरह। तो ऐसे एक लड़का था, मेरे एज का ही था, तो मैंने पूछ लिया कि यार आप काम क्या करते हो, कहाँ से हो। तो इंटरेस्टिंगली ही वॉज वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट इन अ बिग आईटी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी में बहुत बड़े पोजीशन पे थे। एंड मैं उस टाइम एक बैंक में काम कर रहा था, मैंने अपना करियर जस्ट स्टार्ट किया था। तो मेरी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई, तो मैंने पूछ लिया कि यार आपका एक डेली रूटीन क्या होता है, काम क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली सैलरी क्या बना लेते हो, और इस करियर स्ट्रीम का ओवरऑल स्कोप कैसा है। उस टाइम उन्होंने एक चीज हाईलाइट की थी, मतलब मैंने भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी थी, तो उन्होंने कहा था कि नॉन कोडर्स को बीए बनने के लिए थोड़े चैलेंजेस रहते हैं, थोड़ी डिफिकल्टी रहती है, बट आई टुक दैट एज अ चैलेंज लेटर ऑन, एंड इवन कमिंग फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड में बीए बन गया। इसके ऊपर आपको एक पूरा वीडियो देखना है, तो मैंने एक अलग से रिकॉर्ड किया है। कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, तो मैंने पूछ लिया कि बीए कैसे बना जाता है, क्या किया जाता है वगैरह। तो उस टाइम उन्होंने उनके सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए, एंड टू थिंग्स हाईलाइटेड ड्यूरिंग दैट कॉन्वर्जेशन। एक था कि उन्होंने बताया सैलरी काफी ज्यादा प्रीमियम लेवल पे मिलती है एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो टेस्टर हो, चाहे वो टेक्निकल राइटर हो, चाहे वो एक सिंपल एनालिस्ट हो। एक बिजनेस एनालिस्ट की या फिर एक कंसल्टेंट की सैलरी थोड़े प्रीमियम लेवल पे रहती है। दैट गॉट मी एक्सेप्ट। सेकेंड थिंग, उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि ओवरसीज जाने के काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। मैंने फिर क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि कैसे। तब उन्होंने बताया था कि इंडियन मार्केट यूजुअली यूएस और यूके को सर्व करता है, बेसिकली हम हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाते हैं और ओवरसीज क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। तब एक डिलीवरी साइड प्रोफाइल रहती है जो एक बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल है। तब आप उस प्रोडक्ट को या सर्विस को यूजुअली बस ऑनलाइन ही नहीं भेजते हो। एट टाइम्स आपकी एक टीम होती है छोटी सी, जो क्लाइंट लोकेशन पे जाती है, ऑन ग्राउंड उसे डिलीवर करती है। लेट्स से कुछ कस्टमाइजेशन हो तो वो करके देती है। सेकेंड थिंग, एक डेमो पूरे टीम को या नई कंपनी में जो भी मैनेजमेंट है उनको देती है। एंड एट टाइम्स उस टीम को वहाँ पे रुकना भी पड़ता है टू ट्रेन देयर क्लाइंट के इस प्रोडक्ट को, सॉफ्टवेयर को कैसे यूज किया जा सकता है। एंड आई थॉट अमेजिंग, दो बहुत बड़े बेनिफिट्स है, चलो हम भी ट्राई करते हैं। लेकिन मैंने फॉलोअप क्वेश्चन ये भी पूछ लिया कि यार आप क्यों नहीं गए ओवरसीज एज अ बीए। तब उन्होंने बताया था कि उन्होंने रिसेंटली ही एक यूके बेस्ड कंपनी के लिए अप्लाई किया था, उनका इंटरव्यू भी हुआ था, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुए। नाउ आइडियली आई शुड हैव स्टॉप्ड, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी रुक ही नहीं रही। तो मैंने पूछ लिया कि ऐसी कौन सी गलतियां थी जो आपने उस इंटरव्यू के दौरान की, जिसकी वजह से आप सिलेक्ट नहीं हुए। ये पूछने पे उन्होंने $1 मिलियन एडवाइस मेरे साथ शेयर की, जो मैंने हर इंटरव्यू में इम्प्लीमेंट की है। सेकेंडली, काम करते वक्त भी इम्प्लीमेंट की है, जिसके वजह से मेरा ओवरऑल परफॉर्मेंस, मेरा ओवरऑल करियर ट्रेजेक्ट्री काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया। और आज इस वीडियो में मैं यही 5 पोटेंशियल मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसे आपको इंटरव्यू के दौरान अवॉइड करने चाहिए। एंड सेकेंडली, अगर आप एज अ बीए किसी कंपनी में ज्वाइन हो गए या फिर इवन एज अ कंसल्टेंट, आपको ये 5 मिस्टेक्स जरूर अवॉइड करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सो मिस्टेक नंबर 5, लैक ऑफ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, कमिंग बैक टू आर स्टोरी, तो जैसे मैंने उनको पूछा कि उनकी मिस्टेक क्या थी, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आपके पास कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो जो भी आप सॉल्यूशन डिलीवर करते हो, प्रोडक्ट डिलीवर करते हो, वो अप टू द मार्क हो ही नहीं सकता। और इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल भी उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि इंटरव्यू में क्या हुआ था। तो इंटरव्यू में इंटरव्यूअर्स ने उनके सामने एक केस स्टडी रखी थी। एक ई कॉमर्स कंपनी है, उनके पास सप्लाई चेन में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे। इश्यूज दो तरह के आ रहे थे। एक था कि जब डिलीवरी देने के लिए जा रहे हैं तो कभी कभी डिले हो रहा है, उसकी वजह से कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। सेकेंडली, बहुत सारे रिटर्न्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ डैमेज्ड गुड्स। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता, जैसे ये केस स्टडी उन्होंने सुन ली, उन्होंने इमीडिएटली आंसर देना चालू कर दिया, और यहीं पे हो गई उनकी सबसे पहली बड़ी मिस्टेक। मिस्टेक ये थी कि आप इमीडिएटली आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि अभी तो ये बस प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन हुआ है। आपको एंड टू एंड समझना पड़ेगा कि ठीक जहां पर भी लेट डिलीवरी हो रही है, क्या वो ईच एंड एवरी जोग्राफिकल लोकेशन में है, या सिर्फ ऐसा है कि दिल्ली में अगर आपका सप्लाई सेंटर है तो वहां पे ऑन टाइम हो रही है, दिल्ली के बाहर शायद लेट हो रहा है, या फिर सदर्न पार्ट में लेट हो रहा है, नॉर्दर्न पार्ट में लेट हो रहा है, ईस्टर्न वेस्टर्न, ये समझना चाहिए। सेकेंड थिंग, जब आप लेट डिलीवरी कर रहे हो, क्या वो लेट डिलीवरी वेंडर के साइड से है या आपके खुद के कमिटमेंट के वजह से है। लेट्स से अगर आप खुद 7 डेज कमिट कर रहे हो
लेकिन आपको पता है कि 10 दिन 15 दिन लग सकते हैं, क्या हम बस वो टाइम पीरियड बढ़ा के वो इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं, या फिर वेंडर से बात करके आर देयर मल्टीपल लेयर्स जिनको हम टैप करके जल्दी से आइटम्स डिलीवर कर सकते हैं। थर्ड थिंग, जो रिटर्न आ रहा है, क्या वो हर चीज के लिए है या फिर डेलिकेट आइटम्स के लिए ही है, जो भी हम पैकेजिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो एंड टू एंड टॉप नॉच क्वालिटी का है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको एज अ क्वेश्चन पूछने चाहिए अपने इंटरव्यूअर को। बहुत बार यही हो जाता है कि जैसे आपके सामने क्वेश्चन रख दिया जाए, आप इमीडिएटली उसे आंसर करना चालू कर देते, बट एज अ बिजनेस एनालिस्ट यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास एक प्रॉब्लम का एंड टू एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। वो अंडरस्टैंडिंग आने के बाद ही आप एक सॉल्यूशन डिजाइन करोगे और फिर उसे डिलीवर कर पाओगे। कमिंग टू मिस्टेक नंबर 4, इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन। अब ये समझने के लिए मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। कम्युनिकेशन बस यही नहीं होता है कि मैंने आपको एक चीज बता दी है और आप अगर वो अच्छे से समझ पा रहे हो तो कम्युनिकेशन हो गया, नहीं। कम्युनिकेशन को आपके काम के साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करना चाहिए। अगर आप इसे स्ट्रैटेजिकली यूज करते हो तो आपको ये इफिशिएंटली काम करने में बहुत हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे मैनेजर ने मुझे एक 3 दिन का टास्क दे दिया, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं 3 दिन वो काम कंप्लीट करूंगा और फिर जाके रिव्यू करवा लूंगा। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, एंड दिस इज आफ्टर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे ही मुझे काम दिया गया है मैं समझ लेता हूँ। एक दिन बाद, इवन तो 3 दिन का काम है, इमीडिएटली एक दिन बाद जितना भी प्रोग्रेस है मैं उसे लेकर मैनेजर के पास जाता हूँ। सबसे पहले मैं रिव्यू करवा देता हूँ कि जो भी मैंने काम किया है वो सही है या नहीं। सेकेंडली, जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ वो सही है या नहीं, एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तीसरी चीज, जो आपके एक्सपेक्टेशंस है, क्या मैं उसे मैच कर पा रहा हूँ या नहीं, या फिर जो भी मैं कर रहा हूँ क्या मैं उसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, क्या मैं बेहतर कुछ डिलीवरी दे सकता हूँ। ये सब पॉइंटर्स समझ लेने के बाद आई एम प्रीटी अश्योर्ड कि चलो अगर मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, एक दिन का काम हो गया, अगले 2 दिन में मैं इसे कंप्लीट कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप समझ लोगे कि अगर मैं किसी काम को गलत तरीके से कर रहा हूँ और इमीडिएटली एक दिन के बाद अगर मैं उसे ठीक कर लेता हूँ, तो अगले 2 दिन में ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर सकूँ। और यही टैक्टिकल कम्युनिकेशन बहुत हैंडी आता है जब भी आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, क्रिटिकल चीज़ों को अच्छे से डिलीवर कर पाते हो। एंड सेकेंडली, आप अच्छा एक फीडबैक कलेक्ट करके अपना गुडविल बढ़ाते हो, चाहे वो इंटरव्यू की बात हो या फिर डेली वर्क की बात हो। अगर आप कम्युनिकेशन को क्रैक कर लेते हो तो बिलीव मी, जो आपकी ओवरऑल ग्रोथ ट्रैजेक्टरी रहेगी करियर में वो हमेशा एक्सपोनेंशियल रहेगी। नेक्स्ट मिस्टेक इज इग्नोरिंग द बिगर पिक्चर। इसके लिए भी मैं अपना खुद का ही एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। कई बार क्या होता है कि छोटा सा इश्यू आ गया या छोटा सा कोई कंसर्न आ गया, बग आ गया, तो उसे फिक्स करके हम इमीडिएटली डिलीवर कर देते हैं। बड़ा टाइम्स ये भूल जाते हैं कि हमारा बिगर पिक्चर क्या है। जब मैं एफआईएस में काम कर रहा था, इट्स एन आईटी कंपनी, फॉर्च्यून 500, हम अलग अलग बैंक्स के लिए काम करते थे। तो वहाँ पे जिस प्रोडक्ट पे मैं काम कर रहा था वो क्रेडिट रिस्क का प्रोडक्ट था। और वहाँ पे कंसर्न ये था कि क्लाइंट के डिटेल्स अलग सॉफ्टवेयर से आते हैं, मार्केट के डिटेल्स अलग सॉफ्टवेयर से आते हैं, फिर हमारा सॉफ्टवेयर सारे डेटा को कंसिडर करते हुए एक आउटपुट देता है। जब इस सिस्टम में कोई भी बग आता है वो पोटेंशियली हमारे खुद के सिस्टम का हो सकता है, या बाकी कनेक्टेड सिस्टम्स का हो सकता है, या किसी और वजह से भी हो सकता है। यहाँ पे जब भी कोई बग आएगा और उसे हम टेम्पररीली फिक्स कर देंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग रूट कॉज एनालिसिस, तो वो बग शायद वापस आ सकता है, वो कंसर्न शायद वापस आ सकता है, एंड दिस रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन अस। तो यहाँ पे आपको बिगर पिक्चर समझना चाहिए कि चलो लेट्स से एक स्पेसिफिक क्लाइंट है, उसका रिस्क कुछ एक्स आना चाहिए, अब वो ज्यादा आ रहा है, तो वो ज्यादा क्यों आ रहा है? क्या मार्केट डेटा गलत है? क्या रिस्क प्रोफाइल गलत है? जो भी थ्रेडिंग हो रहा है, थ्रेडिंग मतलब एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जो भी कनेक्शन किया जाता है, मैपिंग किया जाता है, क्या वो गलत है? या हमारे सॉफ्टवेयर में ही कोई कोड के साथ गड़बड़ कर रहा है जिसकी वजह से गलत आउटपुट आ रहा है? अगर हम सब सिनेरियोज को कंसिडर करते हुए क्वालिटी अश्योरेंस चेक करें या फिर सिंपल क्यूसी करें, तो जो बिगर पिक्चर है कि सही नंबर आना चाहिए वो मैच हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन मीट हो जाएगा, और आप पोटेंशियली ये मिस्टेक अवॉइड कर लोगे ऑफ इग्नोरिंग द बिगर पिक्चर। नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट वैलिडेटिंग दी assumptions। कई बार क्या होता है कि हम कई सारे assumptions कर लेते हैं और उसी के साथ अपना काम कंटिन्यू करते हैं, और ये हर एक सिनेरियो के लिए है, इवन एज स्मॉल एज कम्युनिकेशन। मैं अपना खुद का ही एग्जांपल देता हूँ। जब मैं अपने स्टेक होल्डर के साथ बात करता हूँ जो कि अलग अलग बैंक्स होते हैं, आई यूजुअली अज्यूम कि जो भी मैं बोल रहा हूँ शायद उनको पता होगा ही। जैसे मैंने आपको अभी थ्रेडिंग एक्सप्लेन किया था कि जब एक सॉफ्टवेयर के साथ दूसरा सॉफ्टवेयर कनेक्ट होता है, मैप होता है टू ट्रांसफर डेटा, तो उसे थ्रेडिंग कहते हैं। ये मैं अपने स्टेक होल्डर के साथ भी बात कर रहा था ऐसे लैंग्वेज में, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि थ्रेडिंग क्या था। तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि अरे मुझे अजम्पशंस नहीं करने चाहिए कि हमारे क्लाइंट को सब कुछ पता होगा। आई शुड चेक एवरी स्मॉल डिटेल, एवरी स्मॉल थिंग। सेकेंडली, हमें ये भी देखना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस,
क्या हमारे क्लाइंट के कुछ हमारे तरफ से एजम्पशंस है कि हम XYZ चीज़ें डिलीवर करने वाले, क्या हम कुछ अपडेट्स देने वाले हैं, क्या कुछ बग फिक्सेस हम प्रोएक्टिवली उनको बताने वाले हैं। ऐसे एजम्पशंस अगर हम पहले से क्लियर आउट कर ले तो वर्क गेट्स रियली स्मूथ। जो भी आप काम कर रहे हो वो आप उसे स्मूथली एग्जीक्यूट कर सकते हो और बेटर परफॉर्मेंस शोकेस कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट नंबर वन मिस्टेक ऑन आवर लिस्ट इज फेलिंग टू प्रायोरिटाइज टास्क्स एंड डिलीवरेबल्स। जब आप एक एज ए बिजनेस एनालिस्ट काम करते हो यू हैव टू मल्टीटास्क। आपके पास कम से कम 4 से 5 डिलीवरेबल्स रहेंगे एट ए टाइम, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप जो भी आपको काम असाइन कर रहा है आप उनसे जाके बात करो, बताओ कि यार मेरी इतनी कैपेसिटी है, इससे ज्यादा आप काम दोगे तो मैं कर नहीं पाऊंगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू कैन डू। सेकंड थिंग, जब आपके पास एक्स्ट्रा काम आ जाता है और आप किसी कारण उसे कंप्लीट नहीं कर सकते तो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प कि यार मेरे पास लेट्स से 10 घंटे का काम आ गया है लेकिन मैं 8 ही घंटे काम कर सकता हूँ। आई नीड हेल्प वर्थ ऑफ 2 आवर्स ऑफ वर्क। क्या मुझे कोई रिसोर्स मिल सकता है टीम से जो मुझे हेल्प करेगा। दैट इज सेकेंड थिंग यू कैन। थर्ड थिंग, अगर वर्स्ट के सिनारियो में आपके पास बहुत सारा काम है, ना आप उसे इग्नोर कर सकते हो, ना उसे डिनाई कर सकते हो, ना उसे किसी और से मदद लेके कंप्लीट कर सकते हो, तो आप जिस स्टेक होल्डर की तरफ आंसरेबल हो उसे जाके सिंपली बता दो कि आज टाइम कंस्टेंट्स है, आज कुछ इश्यूज है, उसके वजह से टाइम पे काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एडवांस में ही बता दीजिए ताकि एक्सपेक्टेशन सेट हो जाए और आप यूजुअली एट द अर्लीस्ट उस काम को डिलीवर करो। इससे क्या होगा, आपका जो स्टेक होल्डर है उसके मन में एक इमेज क्रिएट हो जाएगी कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, कमिटेड हो टुवर्ड्स योर वर्क। सेकेंडली, जब आपके ऊपर ज्यादा क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी वो एक एश्योरिटी के साथ दी जाएगी कि आपने प्रीवियसली जो भी काम किया है या तो काम पे डिलीवर किया है या फिर अपने स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म्ड रखा है कि कुछ अगर इशू आ रहा है तो क्या इशू आ रहा है और वो कब तक फिक्स हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस एज अ बिजनेस एनालिस्ट, मेरे पास हमेशा 3 से 4 डिलीवरेबल रहते थे। एक थे टूवर्ड्स आर क्लाइंट के उनको कुछ अपडेट देना है, बग फिक्स को एक्सप्लेन करना है या कुछ रिपोर्ट लेना है। सेकेंड वॉज टूवर्ड्स माई ओन टीम, मैं एज ए स्क्रम मास्टर भी काम करता था, तो स्प्रिंट प्लान करना, स्टैंड अप मीटिंग्स लेना, अपडेट्स लेना और एंड ऑफ द स्प्रिंट वेरिएंस एनालिसिस निकाल के मैनेजमेंट को सबमिट करना वो भी था। थर्ड टास्क भी था कि जो भी टेक्निकल राइटर्स थे उनको कुछ डॉक्यूमेंटेशन के साथ हेल्प करनी है। फोर्थ काम भी था कि जो हमारे प्रोडक्ट मैनेजर है उनको नया रिसर्च या प्रोडक्ट इनोवेशन की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट करना, कुछ हेल्प करना। तो इतना कुछ होते हुए आई यूज टू ऑलवेज फील के यार दिस इज टू डिफिकल्ट टू हैंडल। लेकिन इवेंचुअली जब मेरे सीनियर्स थे, मेरे मेंटर्स थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि मल्टीटास्किंग कैसे किया जाता है। एंड इवेंचुअली आई रीच्ड अ लेवल जहाँ पे मैं सारी चीज़ों को बहुत स्मूथली मैनेज करने लग गया था। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि जब भी मल्टीटास्किंग का कंसर्न हो प्लीज स्ट्रैटेजिकली आप इसे मैनेज कर लीजिए। और अगर आप भी एक प्रीमियम सैलरी चाहते हो, ओवरसीज जाने के अपॉर्चुनिटीज चाहते हो और एक ड्रीम जॉब एज अ बिजनेस एनालिस्ट अचीव करना चाहते हो तो मेरे पास आपके लिए एक रिकमेंडेशन है। मेरी एक टीम है एट स्किल आर्बिट्राज जिन्होंने कस्टमाइज्ड कोर्स बनाया है जिसका नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। ये एक 6 मंथ्स कोर्स है, 8 से 10 घंटे बस हर वीक आपको कंट्रीब्यूट करना है। अपॉन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे प्लेसमेंट असिस्टेंस में ताकि आपको आपका ड्रीम जॉब मिल जाए। सेकेंडली, ये ड्रीम जॉब मिलने के लिए या इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपके मॉक इंटरव्यूज लिए जाएंगे, पूरी तरह से एंड टू एंड गाइडेंस दी जाएगी, सपोर्ट दिया जाएगा। एंड लास्टली आपको नेटवर्किंग में भी सपोर्ट किया जाएगा ताकि आप इंडस्ट्री लीडर्स के साथ कनेक्ट हो जाओ और आप एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अचीव कर लोगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, मैंने इस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, डू चेक इट आउट। और इसके अलावा आप जानना चाहते हो कि बिजनेस एनालिस्ट बनने के बाद एक प्रीमियम सैलरी कैसे अचीव की जा सकती है, बिजनेस एनालिस्ट की ओवरऑल हायरार्की क्या होती है और लॉन्ग टर्म करियर कैसे दिखता है, तो इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। डू चेक इट आउट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।